अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिस पे आपको पता है हम व्लॉग्स की वीडियोस डालते रहते हैं। आज की व्लॉग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम व्लॉग्स के अंदर इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते हैं। इसके अलावा उर्दू की अदब की कहानियाँ लेके आते हैं, इखलाकी भरी कहानियाँ लेके आते हैं। इसके अलावा मज़ाहिया बच्चों की कहानियाँ भी लेके आते रहते हैं। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसका उन्वान है ईद का तोहफ़ा। जी हाँ, आज की व्लॉग का उन्वान है ईद का तोहफ़ा। बगैर वक्त ज़ाय के शुरू करते हैं। नज़ीर अनबालवी माह शाबान की आखिरी तारीख थी। रिहान की अम्मी जान ने रमज़ानुल मुबारक और ईद उल फितर की तैयारी मुकम्मल कर ली थी। उन्होंने रिहान के लिए 3 और उसके अब्बू जान के लिए 2 जोड़े सिलवा लिए थे। शाबान के शुरू में ख़रीदारी की और दर्जी को सिलाई के लिए कपड़े दे दिए। यूं सारे काम आसानी से हो गए। रिहान की उम्र 11 साल थी। अक्लमंद लोग वही होते हैं जो वक्त से पहले काम करते हैं। रिहान की अम्मी का कहना था जिन्होंने शाबान में ही सारे काम मुकम्मल कर लिए थे। उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को ईद के तोहफ़े देने के लिए 20 जोड़े खरीद लिए थे। शाम के वक्त चौकीदार को जोड़ा मिला तो वो बहुत खुश हुआ। घर में काम करने वाली मासी ने जोड़ा लेकर खूब दुआएं दी। दूध वाला जब जोड़ा ले रहा था तो अपने पसंदीदा रंग को देखकर फूला नहीं समा रहा था। 2-3 दिन में सारे जोड़े तकसीम हो गए थे। अम्मी जान ने कच्ची आबादी की एक बेवा और उसके बच्चों को खसूसी तौर पर कपड़े सिलाई कराकर दिए थे। रिहान अपने अब्बू जान के साथ मस्जिद गुलजार में 5 वक्त की नमाज अदा करने भी जाता था। मस्जिद के इमाम, मुअज्जिन और 2 खदाम के लिए भी अम्मी जान ने सफ़ेद रंग के जोड़े खरीद कर रिहान के हाथों मस्जिद में पहुंचा दिए थे। वो जुम्मा का दिन था। नमाजी तेज़ी से मस्जिद में दाखिल हो रहे थे। एक शख्स सदर दरवाजे से मस्जिद में दाखिल होने लगा तो एक गार्ड ने उसे रुकने का इशारा किया। नूर मोहम्मद ने अपनी बंदूक कंधे पर लटका रखी थी। मशकूक शख्स की घबराहट से नूर मोहम्मद उसे दाएं तरफ ले गया। मशकूक शख्स ने गहरे नीले रंग के कपड़े पहन रखे थे। गार्ड नूर मोहम्मद के इशारे पर दूसरा गार्ड मसरूर भी उसकी तरफ लपका। जी नूर मोहम्मद भाई, ये कहते हुए मसरूर ने मशकूक शख्स की तरफ देखा तो उसके चेहरे का रंग जर्द पड़ रहा था। खौफ के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी तलाशी ले लो, मशकूक शख्स ने अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए कहा। नूर मोहम्मद ने तेजी से मशकूक शख्स की तलाशी लेना शुरू की। तीसरा गार्ड अब दीगर नमाजियों की तलाशी लेकर उन्हें मस्जिद में दाखिल होने की इजाज़त दे रहा था। उसके पास कुछ नहीं है, नूर मोहम्मद ने अपने साथी मसरूर को मुखातिब किया। शक्ल से तो ये मसरूर ने इतना कहकर अपना जुम्मा अधूरा छोड़ दिया। मशकूक तो ये मुझे दिखाई दे रहा है, शनाख्ती कार्ड दिखाओ। नूर मोहम्मद ने मशकूक शख्स को घूरते हुए कहा। जी जी, ये है मेरा शनाख्ती कार्ड। मशकूक शख्स ने अपना शनाख्ती कार्ड नूर मोहम्मद की तरफ बढ़ाया तो उसने उसका नाम पढ़कर खुद कलामी की। शौकत रज़ा। जी, मेरा नाम शौकत रज़ा है। नहर के करीब बस्ती में मेरा घर है। शौकत रज़ा ने इतना कहा तो नूर मोहम्मद बोला, ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। शौकत रज़ा इधर उधर कुछ देखते हुए मस्जिद में दाखिल हो गया। वो पहली बार मस्जिद गुलजार में दाखिल हुआ था। एक अहम काम उसके सुपुर्द था। हुक्म किसका था? वो ऐसा क्यों करवा रहा था? उसे उसके बारे में कुछ इल्म न था। उसकी तो 2 महीने पहले एक होटल में चाय पीते हुए अपने हम जमात राजू से मुलाकात हुई थी। नाम तो उसका रियाज था मगर घर और घर से बाहर सभी उसे राजू कहते थे। उसने कीमती लिबास पहन रखा था। वो कुर्सी पर बैठा ही था कि उसकी नज़र शौकत रज़ा पर पड़ी। वो अपनी जगह से उठकर दीवार के साथ बैठे शौकत की तरफ बढ़ा। तुम गालिबन शौकत हो? शौकत रज़ा, हाँ मैं शौकत रज़ा हूँ। और तुम राजू हो? राजू। शौकत रज़ा ने राजू को गौर से देखते हुए कहा, हाँ मैं राजू हूँ, स्कूल का सबसे शरारती और नालायक तालिब इल्म रियाज अहमद उर्फ राजू। बहुत वक्त गुजर गया है, 20 साल हो गए हमें स्कूल से मैट्रिक किए हुए। सुनाओ क्या मसरूफियात है? राजू ये कहते हुए शौकत रज़ा के बराबर में बैठ गया। एक कंपनी में मुलाजिम था, कंपनी दिवालिया हो गई, इसीलिए मुलाजमत ख़त्म हो गई। अब काम की तलाश में हूँ। शौकत रज़ा ने अपने बगैर तमहीद के सारी बात राजू को बता दी। अब मुलाजमत की फिक्र मत करो, समझ लो तुम्हें मुलाजमत मिल गई है। राजू ने जोर से मेज पर हाथ मारा तो इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों ने नाखुशगवार अंदाज में घूरा। मुलाजमत कहाँ करना होगी, किस नौयत का काम है? शौकत रज़ा के सवाल पर राजू ने सरगोशी के अंदर में उसे सब कुछ बता दिया। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल फ़ोन नंबर महफूज कर लिए। वो 2 दिन बाद फिर दोनों एक होटल में बैठे थे। राजू ने 20,000 रुपये उसे देते हुए मस्जिद गुलजार का नाम बताया।
تمہیں 1 ماہ تک اس مسجد میں باقاعدگی سے پانچویں وقت نماز ادا کرنی ہوگی۔ آتے جاتے ہوئے وہاں موجود گارڈ سے لیک ضرور کرنا، ممکن ہو تو انہیں کھانے پینے کی چیزیں بھی دینا۔ ایسا کرنے سے وہ تم سے واقف ہو جائیں گے۔ اور پھر کیا؟ شوکت رضا نے راجو کو خاموش دیکھ کر پوچھا۔ پھر وہی کام ہوگا جس کا ہمیں پیسہ ملے گا۔ راجو کی صورت اس وقت بہت بھیانک لگ رہی تھی۔ شوکت رضا نے کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا تھا۔ وہ کبھی کبھی نماز جمعہ اور عیدین کی نماز ادا کرنا ہی کافی سمجھتا تھا۔ مسجد گلزار میں بہت پہلے دن اس کی خوب تلاشی لی گئی۔ کئی دنوں تک اس پر کڑی نظر رکھی گئی۔ پھر گارڈ اسے دیکھتے ہی اس کی تلاشی لیے بغیر مسجد میں داخل ہونے دیتے۔ جب چند دن گزرے تو ایک دن وہ گارڈ کے لیے کینو لے گیا۔ ایک کینو نکال کر خود کھایا اور باقی کینو ڈیوٹی پر موجود گارڈز کو دے دیے۔ نور محمد نے پہلے دیکھے اور پھر مخصوص انداز میں شوکت رضا کو گھورا۔ اس کی چھٹی جس اسے کچھ کہہ رہی تھی کہ کچھ سمجھا رہی تھی۔ مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، ہمیں اس پر کڑی نظر رکھنا ہوگی۔ نور محمد کی بات سن کر اس کے دوستوں نے پھر انداز میں اس کی تائید کی۔ شوکت رضا جو راجو سے مسلسل رابطے میں تھا، راجو اس کے کام سے بہت خوش تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انہیں اب رمضان المبارک کے شروع ہونے کا انتظار تھا۔ جب رمضان المبارک کا آغاز ہوا تو ریحان کے اسکول اور ابو جان کے دفتر کے اوقات تبدیل ہو گئے۔ ریحان 12 بجے اور ابو جان 2 بجے گھر آ جاتے تھے۔ ریحان دیگر نمازیوں کے ساتھ تراویح ادا کرنے کے لیے بھی ابو جان کے ساتھ مسجد گلزار جاتا۔ تراویح کے وقت 3 مسلح گارڈز مسجد سے باہر اپنے فرائض نہایت چوکس طریقے سے سر انجام دیتے۔ شوکت باقاعدگی سے نماز تراویح میں آتے ہوئے گارڈز کے لیے ٹھنڈے پانی کی بوتلیں لے کر آتا۔ اب اسے امید ہو چلی تھی کہ عید پر 10 لاکھ روپے اس کی جیب میں ہوں گے۔ اب تو امام صاحب سے بھی اس کی واقفیت ہو گئی تھی۔ نماز تراویح ادا کرنے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے امام صاحب کے پاس بیٹھ جاتا تھا۔ امید کروں گا آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔